कि बाबा का थोड़ा तस्वीर को जूम कीजिएगा, पैन कीजिएगा। भाव तपस्या जीवन की गुरु महाराज हमारी इच्छा पूर्ण है। 1999 सीढ़ी नीचे उतर के आए तब से ऊपर ही है हाथ हमारा। ये उंगली है वो दिखाइएगा कि जिस तरीके से बाबा हमेशा जो है इसको हाथ को उठाए रहते हैं। ये शिवलिंग है ना, हाँ। ये नाग देवता, ये नाग देवता बीच में शिवलिंग का आकार है। शिवलिंग का आकार है। दो इधर है, दो उधर है। कितने साल से बाबा? ये 11वां महीना चल रहा है। 12 होली को 12 महीना हो जाएंगे। 12 महीना हो जाएगा जी। ये आजीवन की तपस्या। हिंदू में खंडित की पूजा है नहीं, जिस दिन नीचे आता जाएगा उस दिन जिंदा समाधि ले जाएगी। यही तो सनातन की खूबसूरती है बाबा। जी जी, इसी बात को तो हम धर्म का कर रहे हैं। धर्म को देखो, पहचानो धर्म हमारा क्या है। जी, आजीवन की तपस्या। आजीवन की तपस्या। तो बाबा शुरू में दिक्कत हुई होगी? कोई दिक्कत नहीं, सब गुरु महाराज की। दिक्कत क्या है, आपके सामने बैठा हूँ, चिलम पी रहा हूँ। सोने में भी दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि बाबा लेटते कैसे हैं? जैसे देखो ऐसे लेटते हैं, जैसे ये थोड़ा सा ये दिखाएंगे अभी दम लगाने। हाँ अच्छा, तो देखिए अद्भुत है हमारा सनातन। और ऐसे में सनातन का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो सनातन का बीड़ा उठाया, उनका प्रचार प्रसार तो चल ही रहा है। लेकिन इस बार के महाकुंभ में करोड़ों सनातनी और करोड़ों साधु संत जो हैं इस बार अपना दम रखेंगे। हमारा हिंदुस्तान, हमारा सनातन हमेशा सत्य से सनातन में रहा है। और हमेशा जो है सनातनी सब लोग हैं। भले ही कुछ लोग भेदभाव करने वाले लोग होंगे, हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन सनातन क्या है, आखिर सतयुग हो, द्वापर हो, कलयुग हो, इस बार दिखने को मिलेगा। ऐसे में बाबा का जो तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं जी। हिंदू के गुरु हैं और मोमडन के पीर, आदम बाबा के समय के फकीर हैं हम लोग। जी, आदम बाबा के फकीर हैं। आदम बाबा के समय के फकीर हैं। अच्छा, मोमडन के पीर हैं हम। हाँ। मोमडन कहता है वो पीर है। हाँ। वो पीर हम हैं उज्जैन के। हाँ। और जो हिंदू के गुरु हैं मोमडन के पीर हैं, आदम बाबा के समय के फकीर हैं हम लोग। बिल्कुल। जो आदम बाबा थे उनके जैसा तो फकीर होना ही मुश्किल है। किसको भोलेनाथ को? अच्छा, आदम बाबा वही है, सब थ्रू पहचान है। तो बाबा ऐसे ही हाथ रहता है रात में? देखो ये इतने भी देखो, ये ओढ़ के पूरा मस्त सोऊंगा, इतनी हाथ हाँ, इतनी हाथ मुस्कुराते एकदम। वाह मस्त, भजन करते हुए सो जाऊंगा। सो जाते हैं बस प्रभु पूरा मतलब भगवान में लीन हो जाता है। बस भगवान का लीन में ही बैठा हूँ। अच्छा, 24 कला चले बतला रहा हूँ, तब भी अंदर भावना चल रहा है। ये बेटे जब तक जिएंगे ये लकड़ी तरह बिल्कुल ये दबना बंद हो जाएगा ना, हाँ। ये दबना बंद हो जाएगा तो इसका फिर भी सपोर्ट लेना पड़ेगा। हाँ। कि तो को टूट नहीं जाए, टूट जाए तो खंडित हो जाएगा। हाँ। जैसे कि कहीं यात्रा करने में कहीं चोट वगैरह तो ना तो बाहर निकालना पड़े। हाँ, हाथ को शीशा के बाहर निकालना पड़ता है। और जो बाहर सेट होता है ना शीशा का, उसके हद में रहे। तो ये हो गया हठ तपस्या। हाँ, ये हटेश्वर महादेव। हटेश्वर महादेव। ये देखो, कैमरा को पेन कीजिएगा और हटेश्वर महादेव को दिखाइएगा। हटेश्वर महादेव देखिए अद्भुत तस्वीर, अलौकिक है। और 5 उंगली बाबा का जो है ये नाग देवता। 5 उंगली जो है बाबा का इस तरह से जो है मुड़ा हुआ है। नाग देवता भी है इसमें है। हाँ। तो बाबा इसमें जो है ऐसे कभी नहीं करते हैं अब? ये खुलेगा ही नहीं, खुलेगा ही नहीं। फन है ना ये। हाँ, ये नहीं खुलता है। तो ये नाग देवता का तस्वीर है दोस्तों, एक्सक्लूसिव। 5 फन का होता है ना नाग देवता, तो 5 फन है, देख लो। हाँ। एक ऊपर है, 4 नीचे है। 5 फन है, बिल्कुल तस्वीरों से बिल्कुल साफ स्पष्ट हो रहा है कि 5 उंगली 5 फन के तरीके से दिख रहा है। और बाबा का उंगली हमेशा के लिए अब जो है ये ऐसे नाखून रह जाएगा। हाँ, बड़े बड़े रहेंगे। हाँ, ऐसे सूख जाएगा। तो बाबा ये कहीं न कहीं कठिन तपस्या, तो मन में कुछ पहले आया होगा ना, मन में भगवान का कुछ आदेश? हमारी इच्छा थी बहुत समय से पहले से। कब से इच्छा चल रही थी? इच्छा जब बाबा बने जब से इच्छा थी, लेकिन समय से पहले कुछ नहीं हुआ। समय से पहले कुछ नहीं? हाँ, जब समय आता है तो ऑटोमेटिक ही हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ही हुआ मेरा। तो आपके गुरु ने कहा ये सब? गुरु क्यों कहेंगे? गुरु तो साधना करता है, कैसे भी कर ले साधना। गुरु का नाम लेना है, वो तो ऊपर है साधना लेने का, कैसा आपका साधना करना है। तो ऐसा दिन क्या था थोड़ा बताइएगा जिस दिन आपने हाथ ऐसे ही खड़ा कर लिया? जिस दिन होली थी उस दिन दत्तात्रेय भगवान का हमने जाके ऊपर जो हमारे इष्ट देवता हैं, हाँ, उनके जाके दर्शन करे, फिर जाके हमने गुरु महाराज की ओमकार उठाई, जो गुरु के गुरु भी हैं। हाँ। जो हमारे उनकी ओमकार उठाए गए वहीं से, जब पैतरी जब ओमकार उठाए गए, परिक्रमा लेके ओमकार उठाई थी, हमने बोला दत्त महाराज से, हमने बोला ओम ऊर्ध्वभाव तपस्या जीवन की गुरु महाराज हमारी इच्छा पूर्ण है। हाँ। फिर हम नीचे जब 9,999 सीढ़ी नीचे उतर के आए, समझे? जब से 9,999 सीढ़ी नीचे उतर के आए तब से ऊपर ही है हाथ हमारा। तब से ऊपर है। हाँ, 9,999
99 एक कम 10,000। तो बाबा ऐसे हठ साधना करने वाले कोई और होंगे तो हाँ क्या भी कहेंगे? और भी हमारे साधु संत हैं जो कहते हैं जप और तप संसार। जैसे कि उंगली जो है उनका बहुत बड़ा हो चुका है, हाँ नाखून बड़े बड़े हैं, ले हमारी तो शुरुआत है भाई। शुरुआत है। हाँ हमारी तो तो शुरुआत। और भी कोई ऐसे हठ विद्या वाले बाबा होंगे, उनको क्या कहिएगा? साधु संत को क्या कहेंगे, जो साधु संत हठ तपस्या दिखाते हैं तो गुरु मूर्तियों से ये कहेंगे देख लो साधु संत की पहचान नहीं खोए, अपनी पहचान दिखा के और चलो। जो लोग कहते हैं बाबा की साधु संत जो है सबका जो है तो होते हैं, अच्छे तो हैं, कुछ बदनाम भी हैं, उनको क्या कहिएगा? तो बदनाम अपने अपने कर्मों से हैं। अपने कर्मों से हैं। सब देखो कहते हैं संत जैसे भगत है हमारे पास में रह रहा है, हैं देखो 1 महीना हो गया। लेकिन बाबा आप लोगों ने तो जो तस्वीर दिखाया है इस तरह से हठ तपस्या, तो लोगों चौंक जाते हैं कि क्यों यार, मैंने भोलेनाथ को ही उल्टा कर दिया है। ये देखो जी, जैसे कौन सा भोलेनाथ? ये तपस्या ऊपर कर रहे हैं, भोलेनाथ के पैर ऊपर है, ये देखो ऊपर तस्वीर है ना, ये देखो क्या बात है। तपस्या। बाबा थोड़ा कैमरा में ये चीज दिखाइएगा। भोलेनाथ को ही उल्टा कर दिया है, तपस्या कर रहा है भोलेनाथ भी। थोड़ा सा बाबा, हाँ हल्का ये कैमरा को ऐसे हल्का इधर आइए, आने दीजिएगा। ये भोलेनाथ है जी, ऊपर तपस्या, नीचे मुंडी, ऊपर है नीचे मुंडी, ऊपर तपस्या कर। हाँ भोलेनाथ को ही तपस्या करवा दी। तो कहीं ना कहीं भोले बाबा के उपासक हैं आप लोग? हाँ है, शिव का ही धारण करते हैं हम। शिव का धारण करते हैं जी। क्या बात है, अद्भुत। शिव ही हमारा जीवन है। हाँ हाँ, और शिव ही हमारी बाड़ी है। क्या बात है दोस्तों, अद्भुत अकल्पनीय है ये सब तस्वीर। कहीं ना कहीं सनातन के लिए यही सब सबसे खूबसूरती है, और कहीं ना कहीं बाबा की हठ विद्या अब आजीवन हो गई है। जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे ये, तब तक ऐसे ही इनकी जान भी जयदी समाधि होगी इनकी ऐसे तरीके से। लेकिन ऐसे में हठ विद्या बहुत कम लोग करते हैं। साधु संत तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन हठ विद्या कहीं ना कहीं ये अद्भुत विषय है। और ऐसे में एक खास तरीके से यहाँ पे सामने लाइव में आज हमको दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में ऐसे साधु संत को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सत प्रणाम। महेशगिरी लिखा है, ये भी जाएगा फोटो में। हाँ, जी। ये फोटो ये लिखा है महेशगिरी, ये लो फोटो में। थोड़ा सा इनका ले लीजिएगा, महेशगिरी का फोटो। हाँ महेशगिरी नाम है इसमें। हाँ हाथ में ये लिखा हुआ है महेशगिरी, आपका नाम है ना? 10 नाम जूना अखाड़ा। 10 नाम जूना अखाड़ा। हाँ तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी तपस्या में है बाबा। जी। ऐसे में सब गुरु महाराज की तपस्या, सब गुरु महाराज की दत्तात्रेय भगवान के सब। भगवान। जी जी जी, वो इष्ट है हमारे। फौज पता किसकी है? गुरु शंकराचार्य की। शंकराचार्य की नागा फौज बनाई थी, धर्म के प्रति है। आदि गुरु शंकराचार्य, आप लोग उन्हीं के जो है, उन्हीं की फौज है। नागा फौज धर्म के प्रति है। जब धर्म पे हानि होगी, जब जब नागा लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बात। जब जब धर्म पे हानि हुई है, तब तब हम लोग नागा लोग आगे बढ़े हुए हैं। चलिए, हर पद पे रहते हैं हम लोग। जब सरकार जब धर्म की हानि होगी, तब समझो साधु संत सब धारण करते हैं, तब दिखाते हैं अपना रूप असली। बिल्कुल। अबे तो एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला। कहेंगे जो बटेगा, जो बटे वो कटे। जो बटे वो कटे। हाँ, बढ़ना नहीं धर्म में। हाँ, धर्म में बढ़ना नहीं।